पिछले 10 से 11 सालों में किन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि लोगों के मन में जो है आपकी गलत अवधारणाएं हैं कि राजस्थान हिस्ट्री में जो है मध्यकाल पढ़ लेते हैं तो ठीक हो जाता है, लोग उस पर ज्यादा टाइम देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। फिर आता धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय, लोक, देवी देवता। इससे 4 क्वेश्चन आए थे आपके। स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रीय आंदोलन है, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, योगदानकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से ये आंदोलन चला आपके। फंडामेंटल राइट की बात करें तो लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देखोगे उसमें भी आपको मिलेगा, तो आप ये मान के चलोगे 28 में से जो है आपको 18 तक 19 तक क्वेश्चन जो है वो राजस्थान वाले ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स, PWRS वाला में आपका स्वागत है। RS प्रीलिम्स में पिछले 10 से 11 सालों में किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PYQ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें जिससे प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो पिछले आपके 10 से 11 सालों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि कौन से टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी आप उन पर ज़्यादा ध्यान देकर, समय देकर जो है अपनी मेहनत को सफल बना सकते हैं, और उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो और रिवाइज करो। तो एक एक करके जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब टॉपिक्स को लेंगे। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं आपके, तो मेन जो इश्यू आता है आपके राजस्थान हिस्ट्री का, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को लेकर आपके लोगों के मन में जो है आपके गलत अवधारणाएं हैं कि राजस्थान हिस्ट्री में जो है मध्यकाल पढ़ लेते हैं तो ठीक हो जाता है, लोग उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप एनालिसिस देखोगे तो आपके काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर रहेगी कि किस टॉपिक से या सिलेबस के किस पार्ट से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजस्थान का जो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि जो प्राचीन काल वाला जो आपके पोर्शन है, ये इन 2 लाइनों में है आपके, और अब इसमें स्रोत वगैरह जोड़े गए, लेकिन वो स्रोत वगैरह पहले भी पूछे जाते थे आपके। तो ये जो 2 टॉपिक है ये आपके प्राचीन कालीन राजस्थान, जो एंसेंट राजस्थान है उससे है, जिसमें प्री हिस्टोरिकल पीरियड आपके पैलियोलिथिक टू चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज वगैरह ये है आपके, और आपके पुराने टाइम में जो सोसाइटी, रिलीजन, उनसे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, और अभी जो सोर्सेज वाला जिसमें ऐड किया गया आपके अभिलेख, मुद्रा शास्त्र वगैरह, तो उससे आपके किस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो आप देख सकते हैं 13 में आपके इस पोर्शन से नहीं थे, 16 में जो है 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है ना, पुराने राजवंश, महाजनपद, उनसे रिलेटेड। अब तो आपके सिलेबस में प्रीलिम्स में वो हटा दिए गए हैं, सिर्फ कांस्य युग तक का सिलेबस में रखा है और स्रोत रखे हैं आपके। क्लियर है ना। तो सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, इनसे रिलेटेड आपके हमेशा से एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा गया है। 24 में इससे नहीं पूछा गया, और 2 क्वेश्चन जो है वो आपके किससे पूछे गए, राजस्थान का जो प्री हिस्टोरिकल जो आपके साइट्स है, पैलियोलिथिक टू चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज तक वाले, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है इस एग्जाम में। तो इसको आपको ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। स्रोत वाला टॉपिक भी आप देखना, एक आध क्वेश्चन जो है हो सकता है उससे पूछ लिया जाए आपके। फिर आपके मध्यकालीन राजस्थान है पूरा, जिसमें राजवंश वगैरह सारी चीज़ें आ गई आपके, प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्था, और उसमें भी जो है आपके राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था से मेंस में आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में आपके 13 में 4 आए थे, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 2, तो लगभग जो है 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर में आप भी मान सकते हो उसमें, तो एक आध क्वेश्चन जो है प्योर हिस्ट्री से आता है आपके मध्यकाल से। पिछली बार जो है वो 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, तो 150 में से सिर्फ 2 प्रश्न जो है वो आपके इस टॉपिक से आए हैं, जिसको अपन मध्यकालीन राजस्थान कहते हैं। फिर आपके मॉडर्न राजस्थान वाला पोर्शन है पूरा का पूरा सिलेबस में, और उसमें आप देखोगे तो पहले 3, फिर 5, 3, फिर 1 आया आपके 21 में, 23 में 4, और फिर आपके लास्ट वाले में 4, यानी कि लगभग 4 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछते हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी जो है आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो राजस्थान हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए हैं आपके 150 में से टोटल जो है इस बार, और लगभग इसके आसपास जो है रहे हैं। बीच में 21 में तो सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है वो आपके इससे पूछे गए राजस्थान हिस्ट्री पूरी से। तो आप ये मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें कोई संभावना नहीं है आपके, इससे ज़्यादा 150 क्वेश्चन में भी आपको RS में नहीं पूछेंगे। तो 7-8 प्रश्न जो है राजस्थान हिस्ट्री के, जिसमें से मॉडर्न पे और आप प्राग ऐतिहासिक जो प्री हिस्टोरिकल एज है उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है सही हो जाने के पूरे चांस आपके रहते हैं।
फिर आपकी आती है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आर्किटेक्चर है, वास्तु परंपरा, जिसमें टेम्पल पैलेस वगैरह ये सब आ जाते हैं, और पेंटिंग वगैरह इसमें अपन ने इंक्लूड किया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, फिर 0, फिर 3, 2, 3, और 24 में आपके 2। तो यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपके इस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। फिर आपके परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक है, आपके डांस है, ठीक है ना, और फोक म्यूजिक वगैरह ये आपके आते हैं। कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, लोक नृत्य है, फोक डांस वगैरह, और नाट्य है। तो लगभग एक दो क्वेश्चन हमेशा इसमें से पूछे गए। तो इतने सारे जो सेगमेंट है उसमें से ज़्यादा आपके 2 क्वेश्चन, नहीं तो 1 क्वेश्चन आपके हर साल जो है पूछा गया आपके 24 तक। फिर आती है लिटरेचर। तो लिटरेचर से 2 या 3 क्वेश्चन आप देखोगे कि बाद में 13 के बाद हर बार जो है पूछे गए। तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इस वाले पोर्शन से आएंगे आपके। तो इसको आप जैसे कई क्वेश्चन होते हैं उनको राजस्थान हिस्ट्री में भी शामिल कर सकते हो, लिटरेचर में भी आ सकता है, आपके पुराना जो साहित्य लिखा गया है मध्यकाल में। फिर आता है धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता। इससे 4 क्वेश्चन आए थे आपके 13 में, 16 में 0, और फिर हर साल 1 क्वेश्चन। तो इस पूरे सेगमेंट से आपके 1 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। फिर राजस्थान में सामाजिक जीवन है, जिसमें मेले त्योहार है, आपके फेयर फेस्टिवल्स है, रीति रिवाज, कस्टम वगैरह, ट्रेडिशन, ऑर्नामेंट वगैरह, ड्रेस वगैरह, ये आपके पूछे जाते हैं। इससे भी आप देखोगे कि 1 1, फिर 0 ही कर दिया, फिर 3, फिर 1, फिर 1। तो औसत आप लगभग आपके 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, इससे आपके एक बार क्वेश्चन आया है 2021 में, बाकी हमेशा 0 ही रहा है आपके। तो राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उससे आपके 2 1 3 2 5 और 2 7, तो 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 7 क्वेश्चन कल्चर के थे आपके। जबकि बाकी टाइम कल्चर के थोड़े से 1 2 क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, कभी 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के 8 कल्चर के हैं, तो कभी 8 जो है हिस्ट्री के 7 कल्चर के हैं। तो यही रेशियो आपके रहता है। तो आप ये मान के चलो कि 13 से 15 के बीच में आपके क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से पूछे जा सकते हैं। फिर आपके आता है इंडियन हिस्ट्री। भारत के सांस्कृतिक आधार कौन से है, इंडस से आपके वैदिक एज तक वाला जो पोर्शन है उससे 1 1 क्वेश्चन आया, कभी आया भी नहीं आपके, फिर भी 1 क्वेश्चन जो है आपके इससे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि 1 क्वेश्चन जो है वो सिंधु और वैदिक से है। फिर जो आपके धर्म संप्रदाय है, जैन बौद्ध धर्म वगैरह, उसकी अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो उसमें आप देखोगे कि आजीवक बौद्ध और जैन जो है उसमें आपके 1 क्वेश्चन जो है आपके लगभग कभी 0 कभी 2 क्वेश्चन जो है वो आपके आए हैं। फिर प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, जिसमें मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। तो इससे भी लगभग 2 या 1 क्वेश्चन जो है आपके पूछा जा रहा है, और पिछली बार कुषाणों से आपके पूछा गया। प्राचीन भारत में कला और वास्तु, लगभग 1 क्वेश्चन जो है इससे आए, कभी 0 भी आपके आया है। आर्ट एंड कल्चर मेंस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में आपके नगण्य हैं लगभग। फिर प्राचीन भारत में साहित्य है आपके, लैंग्वेज, लिटरेचर, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तो बीच में तो 0 थे, और बाकी जो है आपके 1 क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन का ही आपके ये वाला पोर्शन है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, अपने को करना, तभी जो है चीज़ें आपकी होगी। लगभग पूरा सिलेबस देखेगा तो आप तो 1 1 2 2 ही मिलेंगे आपको। फिर सल्तनत काल है, जिसमें शासकों की उपलब्धियां और विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा गया वो विजयनगर से ही पूछा गया है। सल्तनत काल के सारे जो भी वंश है उससे कुछ भी नहीं आता आपके, ठीक है ना, विजयनगर वाले से ही पूछा गया है आपके। तो यहाँ पर भी आपके अगली बार भी हो सकता है विजयनगर साम्राज्य से ही आपको वापस क्वेश्चन देखने को मिले, और या फिर सल्तनत में होगा तो बेसिक क्वेश्चन आएगा किसी राजवंश वगैरह, या आपके किसी शासक के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे आपके पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है मुगल काल, राजनीतिक चुनौतियाँ, सुलह, ठीक है ना, सुलह की नीति, फिर अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। तो नहीं के बराबर है आपके पूरा, तो इसको हम लोग वैसे करते भी नहीं है, ठीक है ना, आपको छोड़ के ही जाना है, इसमें जो है चांस कम ही है आपके क्वेश्चन पूछे जाने का। फिर है भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक व साहित्यिक योगदान, 1 क्वेश्चन इस पूरे में से मान लो आपके जो है प्रीलिम्स में पूछते हैं। फिर उसके बाद जो है मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन आता है आपके। तो मॉडर्न इंडिया में अपन देखेंगे 19वीं सदी से अपना सिलेबस है, इस बार जो है आपके कुछ चीज़ें मैसूर, मराठा
जो आपके उसमें कुछ जोड़े गए हैं। बाकी तो पहले जो था 19वीं सदी से ही शुरू होता था, यानी 1800 या उसके बाद, लॉर्ड वेलेस्ली और उसके बाद। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आधुनिक भारत का विकास व राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इनमें से लगभग एक क्वेश्चन जो है आपके इस यूनिट से आता है। फिर हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रीय आंदोलन है, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, योगदानकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से ये आंदोलन चला आपके, तो उससे आपके थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं हमेशा, 4 2 4 2, फिर एक एक हुए हैं। तो इससे आप मान के चलो कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपके। मेन जो मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन है वो ये है। बाकी 1947 के बाद वाले से एक आध क्वेश्चन अब पिछले जो है 3 सालों में पूछे जाने की प्रवृत्ति आप देख सकते हो, पहले तो नहीं थे। तो इस बार भी हो सकता है कि इससे एक क्वेश्चन आपको फिर मिले आपके। तो पूरा जो इंडियन हिस्ट्री है उससे आपके 10 क्वेश्चन है। राजस्थान हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हो गए राजस्थान की कल्चर से। तो 25 क्वेश्चन जो है 150 में से टोटल जो है आपके, आप ये मान के चलो कि आपके राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से पूछेंगे। तो 150 में से 25 प्रश्न जो है वो आपके इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है, और लगभग इसके आसपास पूछे जा रहे हैं। फिर आपके आता वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आप देखोगे 2 3 4 4 3 और 3, तो 3 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें जैसे एक आध पर्वतों से होता है, एक आध औद्योगिक प्रदेश से होता है, एक आध पर्यावरण से होता है आपके। तो आप ये देखोगे कि कौन से टॉपिक रहे हैं। प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तो लगभग एक एक आया ही है इसमें से। झीलें और नदियों से बीच में 2 बार आया, बाकी तो शून्य है। कृषि के प्रकार से इस बार पूछा था आपके, ठीक है ना। तो कृषि के प्रकार से जो है लेटेस्ट ये सिलेबस में 21 में ऐड हुआ था, तो एक क्वेश्चन आपके पूछा गया है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश से आप देखोगे कि एक एक है। तो कृषि वाला जो है उससे पूछ लिया था, तो औद्योगिक प्रदेश वाला छोड़ दिया उन्होंने। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके पर्यावरण मुद्दे हैं, मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, एक क्वेश्चन आपके हमेशा से। तो लगभग 3 क्वेश्चन का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपके, और बहुत इजी है। आप अगर मैपिंग के हिसाब से करोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आती है इंडियन ज्योग्राफी। प्रमुख स्थलाकृतियाँ आपके पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है। क्लियर है ना, तो उसको नहीं पढ़ना द्वीपों को। और तो 13 में एक था, 16 में एक, 18 में एक, 21 में एक, हमेशा आपको देखोगे कि एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके मिलेगा। मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण, लगभग एक क्वेश्चन पिछले 2 बार में आया आपकी, बाकी हमेशा जीरो रहा है। प्रमुख नदियाँ और झीलों की अगर आप बात करोगे तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके, ट्रेंड में देख सकते हो। तो एक इससे है। इससे आज तक जो है नहीं के बराबर पूछा गया। करंट से ज़रूर जो है रिलेट करके कोई किस्म वगैरह पूछ ले, तो हो सकता है कि अब की बार इस वाले सेगमेंट से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर प्रमुख खनिज है, लोएस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, अब तो सारे ही आ गए खनिज आपके। तो इससे भी पहले हमेशा आपके डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में कितने प्रतिशत आपके उत्पादन होता है, क्रम बताओ, पहले नंबर पे कौन सा है, भंडार में या उत्पादन में। अब की बार जो है इससे आपके क्वेश्चन नहीं आया था। तो एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि इस वाले पूरे सेगमेंट से पूछा जा सकता है। अभी सब इंस्पेक्टर में भी आपके इसी से पूछे गए थे। फिर ऊर्जा संसाधन में आपके परंपरागत और गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है। तो लगभग एक क्वेश्चन आपके इसमें से भी पूछ रहे हैं। तो ये आपके ट्रेंड आप देखोगे, कई बार जो है इसमें से एक पूछते हैं, फिर इसमें से पूछ लेते हैं। तो आपके एक एक क्वेश्चन जो है आने के चांस यहाँ है। फिर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में शून्य हैं आपके। अब जो क्योंकि उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके कागज उद्योग से भी एसआई में पूछा है, तो हो सकता है अब की बार आरएस प्रीलिम्स में भी आपके औद्योगिक प्रदेशों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाए आपके। क्योंकि परिवहन गलियारे अब सिलेबस से हटा दिए, एसआई में तो आपके पूछा ही है, तो एक क्वेश्चन उससे आता था। तो अब जो भी चीज़ें आपके नई ऐड हुई है टॉपिक, तो उससे जो है एक आध क्वेश्चन आपके आने के चांस रहते हैं। तो लगभग आप मान के चलोगे कि 5 क्वेश्चन जो है लगभग इससे आते हैं, और 3 प्रश्न जो है वो आपके विश्व भूगोल से आते हैं। तो 8 प्रश्न का टोटल जो है वो आपकी ज्योग्राफी है वर्ल्ड और इंडिया की। राजस्थान वाली में थोड़े से ज़्यादा पूछते हैं आपके। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, तो एक क्वेश्चन, दो या एक आप मान के चलो इसमें से आएगा ही आएगा। जलवायु की विशेषता में एक क्वेश्चन हमेशा आया आपके, लगातार देखोगे आप कि एक प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। प्रमुख नदियाँ और झीलों में देखोगे
तो बीच में नहीं पूछे 2 साल, बाकी एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके इस टॉपिक से भी आता है। फिर ये जो वनस्पति और मृदा है, तो मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन या कौन से वन किस जिले में पाए जाते हैं आपके, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना इसमें रहती है। फिर प्रमुख फसलें हैं गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। तो इससे आप देखोगे कि 4 बार तो कुछ नहीं आया, फिर 2 पूछ लिए, फिर एक। तो हो सकता है कि अब की बार भी एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आपको मिले। फिर मेजर इंडस्ट्री की अपन बात करें तो पिछले 2 बार एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीच में आपके 0 है। सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण तकनीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इससे आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं आपके। तो आप वही औसत देखोगे कि किस तरह से आपके इसमें क्वेश्चन रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां, तो लगभग एक क्वेश्चन आपके इसमें भी है। कभी कभार जो है आपके भावुक होके 3 भी पूछ लिए एग्जामिनर ने, कभी 2 भी, बाकी एक जो है वो आपके इसमें रहता है। तो ये आपके जनसंख्या वाला पोर्शन है। फिर आपके खनिज है, धात्विक और अधात्विक, तो इसमें एसआई में भी आए आपके, ठीक है ना। और लगभग 4 पूछे थे 13 में, फिर 2, 3, 1, 1, 2, तो 2 क्वेश्चन आप इसमें मान के चलो आपके 2% जो है वो आपके खनिज वाले से आएंगे। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो परंपरागत और गैर परंपरागत, तो यहाँ पर भी एग्जामिनर एक बार बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गए, 5 क्वेश्चन पूछ लिए आपके, बाकी 1, 2, 1, 1, यानी एक क्वेश्चन आप मान के चलो, बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसी से 3, 4 ही आपके पूछ लिए, ठीक है ना। तो वो ऐसे टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, जो चर्चा में रहते हैं, जो रिसेंट में आपके चल रहे होते हैं आप, तो वो टॉपिक से आप देखोगे एनवायरनमेंट के हुए या इस तरह के आपके नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा मिल जाते हैं कई बार। फिर जैव विविधता हो गई, बायोडाइवर्सिटी, और इसका जो है संरक्षण कैसे हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन का आपके ये है। और पर्यटन जो परिपथ है उससे आपके पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है 8, 16, 16, 12, 12 और 11, अब वापस कम होने की प्रवृत्ति आपके देख सकते हो। तो 10 से 11 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं आपके, ठीक है। और इंडिया और वर्ल्ड से अगर हम देखें तो 5 तो ये हो गए आपके इंडिया के, 3 आपके वर्ल्ड के, 8 क्वेश्चन वो हुए। तो लगभग जो है 18-19 क्वेश्चन इसके हैं आपके। तो इस सेगमेंट से आपके इतने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर आता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात, अगर संविधान सभा, तो 18 से एक एक क्वेश्चन जो है लगातार आपके पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार संविधान सभा से वापस पूछ लिया जाए आपके। इस संविधान की विशेषताओं से एक बार ही पूछा गया, बाकी आपके नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में वही चीज़ें मिलती है तो उनसे वो पूछ लेते हैं। संवैधानिक संशोधन इंपॉर्टेंट है आपके, 3, 0, फिर 2, 1, 1, तो इससे आपके आने के चांस वापस है। प्रस्तावना से, उद्देशिका से जो प्रियम्बल है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कभी नहीं पूछा जाने का मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ना तो सारा सिलेबस ही है, लेकिन आप ऐसे इसको देखकर उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिर आपके फंडामेंटल राइट की बात करें तो लगभग लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देखोगे उसमें भी आपको मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व से भी एक एक क्वेश्चन पिछले 2 भर्तियों में पूछ रहे हैं आपके, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है। फिर ड्यूटीज है आपके, उससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर आपके हटा दिया। आप देखो, आप यहाँ पे 4 बार 0 था, ठीक है, 2 बार पूछा गया, तो 2 बार पूछा तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ एक एक बार पूछा गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके दिखाई देती है कि इससे नहीं पूछ के फिर इससे पूछ लिया, फिर इससे वापस आ गए आपके। तो ये इस तरह का ट्रेंड आप देख सकते हो। फिर प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आपके आता ही है, और इससे 0 आया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, तो हो सकता है कि अब की बार आ जाए संसद की जगह, संसद वाले इधर डाल दे आपके, यहाँ 0 हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरह का ट्रेंड आपको पूरे इसमें देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट से आपके लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वापस जो सुप्रीम कोर्ट है आपके, जुडिशियल रिव्यू है, इससे आप देखोगे कि 0, 0, फिर 1, 2, फिर 0, 0, हो सकता है वापस एक क्वेश्चन आ जाए आपके, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आयोग जितने भी ये कमीशन है आपके, ये इम्पोर्टेंट है।
पहले 0 था, लेकिन फिर 1 3 3 2 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, और हो सकता है कि इस बार भी इतने ही क्वेश्चन आपके आए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर फेडरलिज्म की बात करें तो 1 है, बाकी 0 है, ठीक है ना। और लोकतांत्रिक राजनीति जो है, आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, उसमें आप देखोगे कि 0 0 फिर एक एक क्वेश्चन आपके लास्ट में पूछे गए हैं। और इसमें बाकी जो कोalition गवर्नमेंट वगैरह है, आपके गठबंधन सरकारें हैं, राष्ट्रीय एकीकरण है, नेशनल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे आपको नहीं के बराबर मिलेंगे। तो टोटल जो इंडियन पॉलिटी है आपके 8 6 14 9 9 10, आप ये मान के चलो कि लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से आपके पूछेंगे। अब क्योंकि वापस इसमें से पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो आपके बढ़ रहा है, तो 9 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि इसमें से है ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आती है आपके राजस्थान की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो गवर्नर जो है उसमें, क्योंकि अपन गवर्नर तो इंडियन पॉलिटी में भी है, लेकिन राजस्थान में अपन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें राजस्थान के कौन राज्यपाल कब रहे, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है आपके। तो एक एक क्वेश्चन इसमें से आया ही है आपके, बाकी 16 में 3 आपके पूछ लिए गए थे, तो एक तो आप इसमें अभी भी मान के ही चलो। फिर सीएम और आपके मंत्रिपरिषद है, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके इसमें से रहे हैं, तो आप ये को मानो कि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा में, विधानसभा का पूरा संगठन आ जाता है, कितनी महिलाएं एमएलए हैं उसमें, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। जातिगत आधार पर भी कई बार पूछ लेते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके विधानसभा, तो ये आपको पढ़ना है, मेंस में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है आपके। फिर है आपका हाई कोर्ट, एक एक क्वेश्चन 18 के बाद लगातार पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। तो जब ये इस तरह की चीज़ें आप देखते हो कि किस तरह से कंसिस्टेंसी आपके रही है क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति, और रिपीटेड जो चीज़ें हो रही है आपकी उसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे रखो। फिर बाकी टॉपिक्स पे जाओ आप जहाँ से 0 0 पूछे गए हैं, तो पहले जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को सबसे पहले करो, और फिर उन टॉपिक्स पे जाओ जहाँ पे आपके नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके, और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज जो है, लोकल बॉडी गवर्नेंस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। इससे लगभग 2 3 1 क्वेश्चन। और ये राजस्थान के जो कमीशन है, तो एक तो इंडिया में जो कमीशन दिए हुए हैं आपके, उनसे क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल लेवल वाले कमीशन से, और एक स्टेट लेवल वाले कमीशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो 5 5 तक आपके पहुंच गए। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये 2 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। फिर आप देखोगे लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, तो इससे आपके 0 1 1 इस बार लास्ट बार जो है वो आया था। तो 13 12 14 तक क्वेश्चन आपके इसके आते हैं। तो ये आप मान के चलो कि इस बार भी 14 एक क्वेश्चन जो है इससे आएंगे, ठीक है। 14 और 10 11, तो जैसे हिस्ट्री में टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे से, वैसे आपके यहाँ पे 25 है। लेकिन वहाँ हिस्ट्री में 4 चीज़ें आपको कवर करनी है, एक तो इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, फिर राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। यहाँ 2 चीज़ करनी है, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। तो 25 क्वेश्चन आपको इस पूरे में से मिलेंगे। फिर आपके आता है इंडियन इकोनॉमी, इससे बहुत कम क्वेश्चन आपके आरएस में पूछे जाते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी से और उससे रिलेटेड जो करंट में योजनाएं वगैरह है, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति अभी तक रही है। लेकिन जैसा अभी एग्ज़ाम हुआ आपके एसआई का, तो कई बार चीज़ें आपके बदलती हुई नज़र आती है, और हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको इंडियन इकोनॉमी भी ढंग से करनी है। और क्योंकि मेंस में ये इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन आपके हिस्ट्री की तरह बड़ा पोर्शन माने जाते हैं, आपके 75 मार्क्स के है ये वाले सेगमेंट, तो आपको वहाँ पे ये करने ही पड़ेंगे। तो ढंग से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन प्रीलिम्स में आप जो करंट की चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, तो प्रीलिम्स आपके क्लियर हो जाने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बजट निर्माण 0, बैंकिंग एक बार आया है, पब्लिक फाइनेंस 0, ठीक है ना, जीएसटी एक क्वेश्चन, फिर नेशनल इनकम एक लास्ट में आया, बाकी 0, ठीक है ना। जो आपके विकास है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसमें लगभग 0 ही है। और लेखांकन जो है, ऑडिटिंग वगैरह, आपके अकाउंटिंग वगैरह, उसमें आप देखोगे कि किस तरह से चीज़ें हुई है आपके। तो अकाउंटिंग की जो कॉन्सेप्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या यूज है आपके, ठीक है ना, तो अकाउंटिंग है यहाँ।
ऑडिट आपके ऑडिटिंग अंकेक्षण नहीं है, लेखांकन, तो उसमें आप देखोगे कि जीरो ही है। फिर स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, जीरो। आप देखोगे यहाँ पे एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आया है। तो पूरे में 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपके 24 में, इतने बड़े सिलेबस से आपके। फिर फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो करंट से रिलेटेड आपके यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है। नई मौद्रिक नीति वगैरह जारी होती है तो वो आपके महत्वपूर्ण है। फिर सब्सिडी है और पीडीएस है, शून्य है। ई कॉमर्स जीरो, ठीक है ना। फिर इन्फ्लेशन है, इसके बारे में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाते हैं आपके, तो मुद्रास्फीति आपको ढंग से पढ़नी है। तो एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं। और फिर ये जो इकोनॉमी के मेजर सेक्टर है आपके, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सर्विस है, ट्रेड है, ठीक है ना, तो इनके करंट से रिलेटेड चीज़ें आपकी पूछी जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने कहा कि बजट निर्माण आपके नहीं पूछा जाता, लेकिन बजट पूछा जाता करंट में जो चीज़ आती है आपके, तो वो आपके इन चीज़ें यहाँ पर वो चीज़ें कवर होती है, ये आपको पढ़ना है। फिर आती प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, तो लगभग जीरो है। 21 में एक क्वेश्चन आपके इस वाले पोर्शन से पूछा गया है। फिर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक क्वेश्चन 16 में पूछा था। फिर आपके नहीं के बराबर इससे पूछे जा रहे हैं। खुशहाली सूचकांक से लगभग लगभग हर साल पूछा गया आपके, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अब की बार इससे वापस पूछ ले आपके। गरीबी और बेरोजगारी जो है और फ्लैगशिप जो स्कीम वगैरह है उससे लगभग एक दो क्वेश्चन है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके। कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान है, तो 21 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, बाकी नहीं के बराबर। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी से आप ये मान के चलो कि 7 से 8 प्रश्न जो है वो आपके पूछेंगे, इससे ज़्यादा आपके संभावना लगती नहीं है इसमें। फिर आती है राजस्थान की इकोनॉमी, ये महत्वपूर्ण है आपके। 8 क्वेश्चन इस अकेले से आपके, पूरी इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है उससे आपके 8 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन अकेले इसमें है, और करंट के अगर मिला ले तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं आपके, 10-12 क्वेश्चन जो है वो इससे हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि बेसिक जो राजस्थान की इकोनॉमी है उससे 8-9 क्वेश्चन तो फिर भी पूछेंगे ही पूछेंगे आपके। तो उसमें जैसे एक तो पूरा परिदृश्य आपकी इकोनॉमी का, उसमें एक दो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस जैसे इंडियन इकोनॉमी में था, यहाँ पर भी आपके इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखोगे समृद्धि विकास व आयोजना, तो लगभग लगभग जीरो है, एक बार आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बेसिक जो चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और रिसोर्सेज से, ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की आप बात करोगे तो लास्ट में जो है पिछले 3 भर्तियों में आपके इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये भी इम्पोर्टेंट आपके, ठीक है, इससे 4, 1, 3 तक प्रश्न जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं। और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी है आपके, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है ना, निःशक्त जन उनके लिए, निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन, बच्चे, किसान, सब उनके लिए आपके इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आता है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो लास्ट वाले, इन पे आपको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप इन ऊपर वाले पे और लास्ट में ये, तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके आसानी से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, एक दो क्वेश्चन इस पूरी आपके बेसिक साइंस से पूछते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूरी से पूछे जाते हैं, पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपके। तो इस तरह से चीज़ें आप देखोगे। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, तो इससे संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे थे, ये महत्वपूर्ण है आपके। डिफेंस से आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी एक आध करंट में पूछ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा ही है कुछ, यहाँ पे अगर बेसिक नहीं पूछ रहे हैं तो करंट से रिलेटेड आपके पूछ लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से एक एक क्वेश्चन आ रहा है आपके, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी से भी वही हाल है आपके। बाकी यहाँ पे बायोलॉजी में जो आपके आहार पोषण है, इससे आपके हमेशा पूछ रहे हैं, और पिछली बार 2 क्वेश्चन आपके इससे पूछे। ब्लड ग्रुप वगैरह से भी आपके पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है ना। फिर आपके जो बीमारियाँ है उनसे रिलेटेड आपके पूछते हैं, और ये महत्वपूर्ण है सबसे इसमें, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ आपके पूछे गए हैं, तो वो आप देख सकते हो 13, 16, 18, 21, 23 और 24 में। फिर एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल इश्यूज है, पहले ज्योग्राफी में था, फिर साइंस में आपके डाल दिया गया, तो 4 क्वेश्चन आपके 24 में पूछे गए, करंट वगैरह सब मिला के, तो महत्वपूर्ण आपके ये है।
फिर बायोडाइवर्सिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपके, तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके। और फिर राजस्थान के संदर्भ में हमारे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, वानिकी है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो 1 क्वेश्चन लगभग इससे पूछा जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे भी आपके एक आध बार पूछा गया, बाकी नहीं पूछते। फिर भी आप ये मान के चलो कि इस वाले पोर्शन से 16 से लेके 18 तक क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपके बेसिक साइंस। और बेसिक साइंस में भी बायोलॉजी वाले पोर्शन से ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स से मेंस में पूछते हैं, प्रीलिम्स में आपके नहीं के बराबर पूछे गए हैं। तो ये वाला पूरा आपके विश्लेषण जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। फिर आपके आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में जो आपके कथन स्टेटमेंट वाले जो चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, लॉजिक वाले हैं, कंक्लूजन वाले हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग आपके सिलेबस में टॉपिक है और हर टॉपिक से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो वो छोड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार कोई एक आध बार नहीं पूछा तो दूसरे से 2 पूछ लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है रीजनिंग वाले करने, क्योंकि मैथ्स में कईयों को दिक्कत होती है। तो रीजनिंग में आपको ये सारे जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन सब को आपको तैयार करना है, और आपको हर टॉपिक से 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और कईयों से आपके 2 भी क्वेश्चन जो है आपके पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो दिशा ज्ञान वगैरह आप देखोगे कि लगभग सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपके मैथ्स वाला जो कुछ पोर्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके प्रतिशत, अनुपात वगैरह, ब्याज वगैरह ये, ठीक है ना, और फिर आपके स्टैटिस्टिक्स वाला कुछ पोर्शन है। तो इन सब से आपके लगभग 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 19-20 क्वेश्चन आपके इसमें से होते हैं लगभग, जिसमें से आप ये मान के चलो कि 14 से 15 क्वेश्चन तो अकेले रीजनिंग के ही होते हैं आपके, और बाकी आपके ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसके होते हैं आपके, ठीक है ना, 4 या 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपके। तो अगर आप इसको भी ढंग से कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक काम बन जाता है इसमें, रीजनिंग वाले में। फिर आपके करंट आता है। तो राजस्थान का जो करंट है पिछली बार सबसे ज़्यादा पूछा गया आपके, लगभग 12 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए। तो टोटल अगर मिला दे अपन सारी जो नई 4-5 महीने की स्कीम वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह की, तो लगभग 28 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट से आए हैं, और उसमें आधा भाग जो है वो आपके राजस्थान के करंट का रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके। और खेल खिलाड़ी भी है, तो उसमें भी राजस्थान के खिलाड़ी या राजस्थान राज्य ने कोई भी आपके जहाँ पर भी परफॉर्म किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलो कि 28 में से जो है आपको 18 तक, 19 तक क्वेश्चन जो है वो राजस्थान वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना, राजस्थान के खिलाड़ी वगैरह उनसे रिलेटेड। फिर भारतीय महत्व की प्रमुख घटनाएं 4 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की लगभग 3 क्वेश्चन, कई बार 21 में तो बहुत ज़्यादा पूछ लिए थे, तो ये आपके बढ़ भी सकता है, 3 की जगह 4-5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चर्चित व्यक्ति जो पर्सनैलिटी है उससे भी लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। स्थान और संस्थाएं, ये इसमें थोड़ा सा कम महत्व का है, बाकी आपके सभी जो भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट है आपके, और इस सभी से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मान के चलो कि 25 क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे अकेले करंट से। तो एक सब्जेक्ट हो गया आपके, जैसे पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी ज्योग्राफी जो है आपके क्वेश्चन देती है आपको 25 से कम। पॉलिटी राजस्थान की और इंडिया की आपको 25 क्वेश्चन दे रही है, हिस्ट्री पूरी 25 क्वेश्चन दे रही है, तो करंट भी दे रही है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि अगर आप करंट की ही तैयारी करोगे तो करंट के कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे भी नहीं, आसानी से नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सारी लेकिन आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन उन सेगमेंट में पॉलिटी वगैरह में आपको मिल भी जाएंगे, और वो आगे भी आपके मेंस में भी काम आएगी, जबकि करंट वाले मेंस में अलग करंट आएगा, प्रीलिम्स में आपके अलग आता है। तो ये फर्क है, तो वो तैयारी आपके आगे तक काम आती है। ये वाली जो है उसी पर्टिकुलर टाइम तक सीमित है, और उसमें भी आपको पूरा फायदा नहीं होता है। तो पूरा आउटपुट जब नहीं मिलता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम वेटेज देना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि आपका टारगेट 25 में से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन सही करने का होना चाहिए, और वो आपको पिछले एग्जाम से पहले के 5-6 महीने के करंट में मिल जाते हैं बेसिक बेसिक जगह पर, ठीक है ना। उसके लिए आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि पूछा तो सारा ही 6 महीने पहले का ही जाता है, लेकिन बहुत डिटेल में आपको जाना पड़ता है। अगर आप ऊपरी तौर पे करंट पढ़ते हैं तो 25 में से 15-16 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और उतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको बेसिक सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा जो है ट्रेंड एनालिसिस था।
10-11 साल का आपके, और मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से किस सेगमेंट से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आप इसके अनुरूप आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी से जो है इसको पूरा ध्यान में रखो कि मुझे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आपका प्रीलिम्स जो है बहुत आसान हो जाएगा क्लियर करना। ठीक है, धन्यवाद।